तो अब चलिए बात करते हैं इसके भौतिक और रासायनिक गुणों की। उसकी बात करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और साथ के साथ में शेयर भी करिएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो एसीटोन जो है बच्चों, इसमें बहुत अच्छी गंध आती है, इंटरेस्टिंग सी गंध आती है, बहुत अच्छी गंध होती है और ये रंगहीन है, वाष्पशील द्रव है। दूसरी बात क्या होती है कि ये जल, अल्कोहल और ईथर में पूर्णतः मिश्रीय है, मतलब कि विलय है। हम ये कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं आपके, वो वह जल, अल्कोहल और ईथर में कंप्लीटली सोलेबल होते हैं। अब देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में से इसके रासायनिक गुण में से आपके क्या होता है, जबकि कैसे प्राप्त करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं। तो अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में बच्चों सबसे पहले आता है इसका अपचयन, कि इसका अपचयन हम कैसे करेंगे। अपचयन, अपचयन मतलब कि रिडक्शन। ठीक, अपचयन में आपको पता ही है कि हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि आपका ये CH3 COCH3 एसीटोन है। हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, हाइड्रोजन से कराएंगे, H2। ठीक, H2 से अभिक्रिया कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें कि हम ले लेंगे निकेल या पैलेडियम PD। तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा और आपका जो इसमें कंपाउंड बनेगा वह बनेगा यह CH3 का होल ट्वाइस CHOH। इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। इसका नाम होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इस तरीके से। या फिर हम देखिएगा इस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O। ये हमने क्या किया था, यहाँ पे हाइड्रोजन डाले थे। हाइड्रोजन डालने पर क्या हुआ था कि इसकी जो चारों वैलेंस थी ये CH3 एक पर ये ऑक्सीजन गया तो इसके साथ क्या चला गया, एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन। इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, और ऊपर जो लिखा है हमने इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। ठीक, अब अगली जो रिएक्शन कराते हैं हम कराएंगे हाइड्रोकार्बन में अपचयन। अपचयन ही होगा, लेकिन किस में होगा, हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में अपचयन। अब हाइड्रोकार्बन में अपचयन कराएंगे जिसे हम क्लीमेंशन अपचयन भी कहते हैं। क्लीमेंशन अपचयन में क्या होता है बच्चों कि हम इसमें जिंक लेते हैं जो अम्ल गलित होता है, और दूसरी बात क्या है, सांद्र HCl लेते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में हम इसका अपचयन कराते हैं और जिससे कि आपका हाइड्रोकार्बन्स इसमें बनते हैं। नाम इसीलिए दिया गया हाइड्रोकार्बन में अपचयन, क्योंकि इसमें एसीटोन से सीधा सीधा ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है। आता है बच्चों हाइड्रोकार्बन में अपचयन, जो कि इम्पोर्टेंट है, यही पूछा जाता है आपसे, और ये क्लीमेंशन अपचयन भी कहलाता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है कि यहाँ पर कंप्लीटली एसीटोन, ये जो हमारा एसीटोन है ये पूरा हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाएगा। तो इसके अभिक्रिया हम कराते हैं हाइड्रोजन से। आप जानते ही हैं कि अपचयन में जो रिएक्शन कराई जाती है हाइड्रोजन से ही। हाइड्रोकार्बन में अपचयन किस तरीके से होता है, इससे पहले अभी आपको अपचयन बताया था, लेकिन इम्पोर्टेंट आपका इसमें यही है जिसे हम क्लीमेंशन अपचयन भी कहते हैं। क्लीमेंशन अपचयन, इसमें क्या है कि नाम आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एसीटोन को हाइड्रोकार्बन में चेंज करना। इसी के अकॉर्डिंग हमें हाइड्रोजन लेने होते हैं, और साथ के साथ ये जो अपचयन होता है ये जिंक और सांद्र HCl की प्रेजेंस में होता है। अमलगमित जिंक होता है। अमलगमित का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप अमलगम आपने पढ़ा है वही इसका अर्थ है। तो
तो इसमें क्या है कि एसीटोन में हम 6 हाइड्रोजन लेंगे और ये जो 6 हाइड्रोजन है आपका, तो इस कार्बन के पास, ये जो कार्बन है, कार्बन के पास ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ से आपके 2 हाइड्रोजन पूरे यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे कि आपका बन जाएगा CH3CH2CH3। अब आपका यहाँ 4 हाइड्रोजन रह जाते हैं, वो 4 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ निकल जाएंगे और H2O बना लेंगे। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया आपकी कंप्लीट होती है। दूसरी रिएक्शन बच्चों आती है PCl5 से अभिक्रिया। आप देख रहे होंगे, अगर आपने कंटिन्यूटी में सब वीडियो देखी होंगी तो आप ये देखेंगे कि PCl5 से रिएक्शन सभी में आई है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी होती है। अब PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इसका पूरा नाम होता है। जब इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराने पर होता क्या है बच्चों इसमें कि जो हमारा ये है PCl3, तो यहाँ से ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर ये आपका P और Cl3 जुड़ जाएगा और ये निकल जाएगा और 2 Cl आपके यहाँ आ जाएंगे। इस रिएक्शन को मैं आपको इस प्रकार से बता रही हूँ, आप देखिएगा, समझ लीजिएगा इसे सही से। जैसे कि आपका ये था एसीटोन, एसीटोन में हमने क्या डाला, PCl5 डाला। जब PCl5 डाला तो यहाँ से क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन थी आपकी, यहाँ पर फॉस्फोरस और 2 Cl आपके यहाँ आ गए, तो ये दोनों वैलेंसीज आपकी खाली हो गई। जब ये दोनों वैलेंसीज आपकी फ्री हो गई तो फ्री वैलेंसी पे आपका क्या हो गया, Cl आ गया, जिससे कि क्या स्ट्रक्चर आई है आपकी CH3 कार्बन और CH3। तो ये फ्री वैलेंसी इस पे क्या हो गया आपका Cl ऐसे आकर यहाँ पर जुड़ गया। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं और नहीं तो वैसे जैसे कि आप देख रहे हैं तो क्या किया गया, CH3 2 है तो इसका होल ट्वाइस CCl2। तो इसका नाम जो बनता है बच्चों वह बनता है आइसोप्रोपेलिडीन डाइक्लोराइड। आइसोप्रोपेलिडीन डाई मतलब कि 2 है, Cl इसलिए हो जाएगा डाइक्लोराइड। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, दोनों ही रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं इसकी अगली रिएक्शन की कि किस तरीके से आगे की रिएक्शन इसमें होती है। तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा बच्चों और साथ के साथ में इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आप तो देखिएगा इसकी अगली अभिक्रिया आती है आपकी हाइड्रोक्सिल एमीन से अभिक्रिया। हाइड्रोक्सिल एमीन मतलब क्या है, NH2OH से क्रिया। तो ये अभिक्रियाएं आपकी एसिटाल्डिहाइड में भी आई थी, जो इससे पहली वीडियो आपकी बनाई गई थी, उसमें ये सब रिएक्शन उससे मिलती जुलती हैं। उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको कंपेरेटिवली आप उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, एसीटोन लेते हैं, एसीटोन में हम हाइड्रोक्सिल एमीन का मतलब होता है H2OH। तो इसका हाइड्रोजन हमने बाहर लिखा है और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जिससे कि आपका H2O बन जाएगा और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन यहाँ आ जाता है और OH इसके साथ जुड़ जाएगा, जिससे कि आपका क्या बन गया, ये इससे ये कंपाउंड आपका बन जाता है एसीटॉक्सिम। इसे कहते हैं हम एसीटॉक्सिम। ये पूरा कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से H2O निकालना है और NOH को यहाँ पर लाकर जोड़ना है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या होता है जबकि में बहुत पूछा जाता है, कैसे प्राप्त करोगे उसमें ही पूछा जाता है। अब दूसरी रिएक्शन आती है आपकी तनु NaOH और Cl2 के साथ क्रिया। ये रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट में जो कंपाउंड हमारा बन रहा है वह है क्लोरोफॉर्म। तो अगर आपने क्लोरोफॉर्म की बनाने की विधि पढ़ी है बच्चों तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्लोरोफॉर्म बनाने की लैब मेथड है एसीटोन के द्वारा। तो एसीटोन में क्या करते हैं हम, 3Cl और 3 सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे लेंगे। जब इसको लिया जाता है तो ये जो 3Cl है, यहाँ से 3Cl इसके 3 हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे, जिससे कि और इसको रिप्लेस कर जाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से 3 हाइड्रोजन निकलेंगे और 3 हाइड्रोजन निकल कर उसकी जगह आपके 3Cl आकर जुड़ जाएंगे और बाकी का पूरा कंपाउंड ऐसे ही आपका रहना है। अब यहाँ जो 3Cl बचे हैं वो क्या करेंगे, यहाँ जो 3 सोडियम है इनके साथ ये 3Cl मिलकर निकल जाएंगे, 3NaCl यहाँ निकल गया। अब आपका यहाँ से जो ये हाइड्रोजन थे, ये हाइड्रोजन इन OH के साथ क्रिया करके 3H2 बना लेंगे। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, ट्राइक्लोरोएसीटोन, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह केवल आपका क्या चेंज हुआ है, Cl आ गया है, इसलिए हम कहेंगे इसे ट्राइक्लोरोएसीटोन। अब ट्राइक्लोरोएसीटोन में क्या करते हैं हम कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पर ये क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही क्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है, जिसमें कि आपका क्या है कि ये जो CH3 है, CH3COONA,
ये यहाँ से मान लीजिएगा आप कि ये आपका पूरा कंपाउंड यहाँ से लेके यहाँ तक कि CH3COONA सोडियम एसीटेट निकल गया। अब ये जो हाइड्रोजन आपका बचा है, ये हाइड्रोजन यहाँ का शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि आपका क्या बन गया CHCl3 क्लोरोफॉर्म। तो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म बन जाता है। अब देखिएगा, देखते हैं इसकी अगली रिएक्शन जो कि काफ़ी पूछी जाती है, जो कि होती है नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखिएगा इसकी अगली रिएक्शन आती है आपकी नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO2। एक शब्द आता है नाइट्रिक अम्ल, उसका फॉर्मूला होता है HNO3। उसमें O3 होता है, इसमें O2 होता है। तो इसका फर्क आप याद रखेंगे। तो इसमें क्या होता है, एसीटोन की हम नाइट्रस अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तब इसमें से जल का मोल निकल जाएगा। जल का मोल कहाँ से निकलेगा कि ये यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है, कि ये यहाँ से 1 ऑक्सीजन निकल गई और यहाँ से 2 हाइड्रोजन H2O निकल जाएगा और आपका यहाँ 1 ऑक्सीजन रह जाती है। तब वह यहाँ डबल बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा और OH इसमें आ जाएगा, जिससे कि ऑक्सीमिनो एसीटोन इससे बन जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है आपके एग्जाम में। दूसरी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ज़्यादा आती है और साथ के साथ में ये क्लोरोफॉर्म बनाने का लैब मेथड है कि प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को इससे बनाया जाता है। कि ब्लीचिंग पाउडर की जब अभिक्रिया हम एसीटोन से कराते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आपको याद ही होगा CaOCl2। इसके साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो ट्राइक्लोरो एसीटोन इसमें बन जाता है। जैसे कि यहाँ क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन को ये Cl रिप्लेस कर देता है, मतलब कि उसके स्थान से इसको हटाकर Cl आ जाएगा और बाकी पूरा ऐसे ही रहता है। देखिएगा आप कि हाइड्रोजन की जगह केवल Cl जुड़ा है, बाकी कंपाउंड ऐसे ही है, 2Cl3COCH3। तो इसमें एसीटोन ग्रुप प्रेजेंट है ही, तो इसलिए हम इसे कहेंगे ट्राइक्लोरो एसीटोन, क्योंकि 3 Cl हो गया तो ट्राइक्लोरो एसीटोन आ गया। साथ के साथ में इसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा और कैल्शियम क्लोराइड इसमें से निकल जाता है। फिर जो हमारा ट्राइक्लोरो एसीटोन है बच्चों, इसमें क्या करेंगे, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने पर होता क्या है कि जो इसका हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ आकर इसमें जुड़ जाएगा और बाकी पूरा कंपाउंड मिलकर आपका कैल्शियम एसीटेट ये बना लेता है। तो इस तरीके से ये क्लोरोफॉर्म इसमें बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वैसे यदि आपने इसकी प्रयोगशाला विधि याद की होगी क्लोरोफॉर्म बनाने की एसीटोन के द्वारा, तब भी आपको ये याद होगी रिएक्शन। तो इस तरीके से ये इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब। और इसके साथ में एक सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है, ये आती है आपकी एग्जाम में पूछा जाता है क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करेंगे, में भी काफ़ी क्वेश्चन इसका बनता है कि एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, कि क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। तो एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आपको याद ही है, क्या है, देखिएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया आपका एसीटोन। ठीक, अब इसमें क्या रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म CHCl3, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, बहुत आसान है। तो इसमें क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा, कार्बन CH3, ये दोनों वैलेंसी जो है डबल बॉन्ड इस तरीके से आएगी। ऑक्सीजन के साथ ये जो आपका हाइड्रोजन है ये जुड़ेगा, यहाँ जाएगा OH। ठीक, और आपका क्या रह गया, ये कार्बन और ये Cl3, तो ये आपका आ जाएगा CCl3, जिससे कि आपका बन जाता है क्लोरीटोन। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्लोरीटोन आपका इस प्रकार से ये बन जाता है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है जब एसीटोन की क्लोरोफॉर्म से अभिक्रिया कराते हैं, या एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया आपकी कंप्लीट होती है। ये इसके रासायनिक गुण थे एसीटोन के।
और जो कि इम्पोर्टेंट भी थे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, बहुत आते हैं, तो इसे आप इस तरीके से तैयार कर लेंगे। अब बात करते हैं इनके रसायन और इसके उपयोग की, कि इसका उपयोग क्या है। तो उपयोग आप जानते ही हैं कि जो इतने भी इसमें अभिक्रिया कराने पर बना है, जैसे कि क्लोरीट्रॉन बनाया हमने, क्लोरोफॉर्म बनाया, तो इनके प्रयोगशाला में कहना चाहिए कि क्लोरीट्रॉन बनाने में, क्लोरोफॉर्म बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। साथ के साथ में हम ये कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म, क्लोरीट्रॉन, फेरॉन आदि को बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये था आपका एसीटोन, जो कि अब आपका कंप्लीट होता है और इसे आप तैयार कर लेंगे। बोर्ड एग्जाम में आने वाला इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।